जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आज का वीडियो का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जब भी हम सुनते हैं कि बलि दी जा रही है या फिर बलि शब्द के बारे में जब हम सोचते हैं और जब वो हम देवी से जोड़कर सोचते हैं, तो हमारे सामने यही आता है या बहुत से साधक और बहुत से लोग यही सोचते हैं कि बलि का मतलब होता है देवी को या देवता को किसी पशु की, किसी जानवर की बलि देना, ठीक है? तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि बलि का मतलब सिर्फ़ यही होता है। परंतु ऐसा नहीं होता, बलि का मतलब इससे अलग होता है और वो आपको पता होना चाहिए। और मैं कुछ आसान शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि तामसिक बलि मतलब किसी अ, जानवर की या किसी पशु की अ, रक्तपात ना कर हम सात्विक तरीके से भी बलि किस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है? तो घर में किस प्रकार से बलि आप चढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ख़ासकर जब हम बात करते हैं माँ काली या माँ दुर्गा या फिर माँ काली के किसी स्वरूप की, जैसे माँ मसानी होगी, माँ पाथरी वाली होगी, ठीक है? इस प्रकार के स्वरूपों को जब आप बलि देते हैं, तो किस प्रकार से दे सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियोज़ जो देखते होंगे, वो बहुत साधारण व्यक्ति होंगे, बहुत साधारण लोग होंगे। वो बड़े-बड़े तांत्रिक तो नहीं होंगे, तो उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि बलि किस प्रकार से दी जाती है और आप भी अपने जीवन में इस एक विधि को जो है अपने जीवन में ला सकते हैं और भगवती को प्रसन्न करने के अ, तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो कई लोगों को इसी बारे में दुविधा होती है कि क्या घर पर हम बलि दे सकते हैं और क्या ये देना अनिवार्य होता है? देखो, तामसिक पूजा ना करने वाले लोगों के लिए सात्विक बलि क्या हो सकती है? क्योंकि आप तामसिक चीज़ों को जो है दूर ही रखते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और सबसे बड़ा डर जो बलि देने वालों के मन में आता है या फिर अगर लोग सोचते भी हैं तो उनके मन में ये आता है कि बलि देने से कुछ गलत हो जाएगा या फिर हम साधारण लोग हैं तो हम बलि नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज इन सभी सवालों का जवाब हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि बलि का मूल उद्देश्य क्या होता है। ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी के बुरे के लिए बलि ना दीजिए और बलि कभी भी ऐसे ही साधारण परिस्थिति में नहीं दी जाती है, ठीक है? कभी भी अनिष्ट के लिए बलि नहीं दी जाती है, परंतु अनिष्ट को ठीक करने के लिए दी जाती है बलि, ठीक है? आपका कुछ बुरा हो रहा है या फिर आपकी स्थिति जीवन में बहुत खराब है, तो उसके लिए आप बलि देते हैं, ताकि वो परिस्थिति से आप बाहर आ सकें, ठीक है? बलि देने का एक निर्धारित समय होता है, ये बात ध्यान रखिए। या फिर आप इस तरीके से जान सकते हैं कि या तो आपको बलि पूजा करते समय देनी चाहिए या फिर आप एक निर्धारित समय आप डिसाइड कर देते हैं कि भई इस समय या इस उपलक्ष्य में हमें यह कार्य करना है, ठीक है? आज बात करते हैं कि बलि का अर्थ क्या होता है? सिर्फ़ किसी वस्तु का बलिदान करना होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? लोग ज़्यादातर यही कहते मिलेंगे। परंतु बलि का मतलब इससे कहीं बढ़कर होता है। देखिए, आप भगवती को कभी न कभी किच कुछ न कुछ तो भोग में चढ़ाते ही होंगे, चाहे आप मिठाई चढ़ाते हैं, चाहे आप मिश्री चढ़ाते हैं, तो वो भी बलि का ही स्वरूप होता है, ठीक है? हाँ, परंतु इससे बढ़कर एक और बलि होती है जिसमें आप किसी शस्त्र के प्रयोग से जो है, किसी चीज़ को काट कर या फिर 2 भागों में बाँट कर भगवती को प्रदान करते हैं, वो भी बलि होती है। परंतु मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप साधारण भोग प्रसाद भी जो भगवती को चढ़ाते हैं, माँ काली के या दुर्गा के किसी भी स्वरूप को चढ़ाते हैं, वो भी बलि की ही श्रेणी में आता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि घर पर बलि किन-किन चीज़ों की दी जा सकती है, क्योंकि अब आप भोग प्रसाद तो दे रहे हैं, परंतु इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे कौन दे सकता है, ये भी हम जानेंगे। देखो, घर में जो भी साधक पूजा-पाठ करते हैं, यदि उनके कुल में कोई देवी या देवता को कोई ख़ास प्रकार की बलि दी जाती है, ठीक है? कोई विशेष बलि दी जाती है और उसका समय भी निर्धारित होता है और किस प्रकार दी जाती है, तो उन्हें उसी तरीके को जो है आगे फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? कुछ दूसरी चीज़ को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कुल में जन्मे हो सकते हैं, आप किसी भी समाज में हो सकते हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ढूँढना है कि आपके कुल में किस प्रकार से अगर देवी को या देवता को कोई बलि दी जाती है, तो वो किस प्रकार से दी जाती है। जैसे कि अगर किसी के कुल में माँ काली को बकरे की भेंट दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, तो आपको भी वह कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है? आप इस चीज़ से नहीं बच सकते हैं। बचने का सिर्फ़ 1% एक उपाय ये हो सकता है कि आप बिल्कुल सात्विक जीवन व्यतीत करें, ठीक है? आप तामसिक चीज़ों से बिल्कुल हट जाएँ, तब वो हो सकता है और वो भी समय लगता है और वो एक अलग अलग विषय है। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके कुल में कुछ भी प्रथा चलती आ रही है
तो आपको वो फ़ॉलो करनी पड़ेगी, आपको वो निभानी पड़ेगी, ठीक है? तो वो बलि जो है वो एक बहुत ख़ास बलि होती है, जो आपके कुल से चलती आ रही है और आपको आगे तक लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? इसके अतिरिक्त सात्विक रूप में भी घर पर आप कई प्रकार से बलि दे सकते हैं। ये तो तामसिक बात थी, अब मैं सात्विक के बारे में बताता हूँ और आज की वीडियो भी ख़ासकर उसी चीज़ के लिए मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या हो सकता है सात्विक चीज़ों में? फल हो सकते हैं, मिठाई हो सकते हैं, अन्न हो सकते हैं। फल में क्या-क्या हो सकता है? भगवती को हर प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, हर स्वरूप को चढ़ते हैं और जिसमें आप केले चढ़ा सकते हैं, आप नारियल चढ़ा सकते हैं, आप नींबू चढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी अलग-अलग प्रकार से होता है। आप केले या नारियल या नींबू या कुछ और भी फल अगर आप दे रहे हैं, तो आप भगवती को भेंट स्वरूप मतलब एक पात्र में रखकर भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली दिया जाता है, परंतु उसको बलि के स्वरूप में भी दे सकते हैं। किसी भी शस्त्र से उसको बीच में से काट के और उसको सिंदूर से लाल कर कर भी भगवती को दिया जाता है और उसकी विधि थोड़ी अलग होती है, ठीक है? तो नींबू की भी बलि दी जाती है, नारियल की भी बलि दी जाती है, केले की भी बलि दी जाती है, गन्ने की भी होती है, सेब की भी होती है, तो इसमें तो काफ़ी सारे फल होते हैं। अब मिठाई की बात करें तो माँ के जो भी मिठाइयाँ चलती है, पान पेड़ा हो गया, ठीक है, बर्फ़ी होगी, बताशे हो गए, कुछ भी जो मिठाई के श्रेणी में आता है, वो आप दे सकते हैं और इनको कुछ काटने की, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा परोस कर भगवती को दिया जाता है और ये तो आप करते भी आ रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद आप अन्न वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे चावल हो गया, ठीक है? अ रोटी हो गया, तिल हो गया, ठीक है? या फिर कोई दाल हो गई, ये बहुत साधारण सी चीज़ है और हवन में भी आपने देखा होगा बहुत प्रयोग में लिया जाता है ताकि आहुतियाँ दी जा सके। तो वो एक तरीके से समर्पित ही तो किया जा रहा है, भगवती को चढ़ाया ही तो जा रहा है, ठीक है? तो अन्न भी इसी चीज़ में आता है। फिर सब्जियाँ भी आप जो है भगवती को दे सकते हैं। सब्जियों में लौकी की मतलब घिया की बलि भी दी जाती है माँ को, पेठे की बलि जिसको कुष्मांड भी बोला जाता है, ठीक है? कद्दू भी बोला जाता है। तो अलग-अलग अनेक प्रकार की सब्जियाँ भी भगवती के अनेकों स्वरूपों को चढ़ाई जाती हैं बलि के स्वरूप में, ठीक है? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप जो भी बलि दे रहे हैं, वह शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, ठीक है? उसको अच्छे से आपने साफ किया हो और उसको चाहे मंत्रों से, चाहे गंगा जल से उसको स्वच्छ कर लिया हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद बलि कौन दे सकता है, ये भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला तो घर का मुखिया बलि दे सकता है, ठीक है? ये तो एक बहुत मेन बात होती है और आपने देखा भी होगा अगर आपके कुल में बलि चलती आ रही है, किसी भी प्रकार की सात्विक या तामसिक, तो आपके घर के मुखिया ही देते होंगे। परंतु जो पूजा-पाठ करता है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर भगवती का आवेश आता है या फिर भगवती की कृपा है, ठीक है? या किसी देवी-देवता की कृपा है, जो बहुत ज़्यादा नियमित तरीके से पूजा-पाठ करता है, तो वो भी बलि दे सकता है, ठीक है? अगर मुख्य व्यक्ति घर का नहीं उपस्थित है तो। यदि कुलदेवी की कोई विशेष परंपरा है, जैसे मैंने बताया तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार यही बोलूँगा क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को दरबारों में भटकते देखा है। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने गुरु की शरण ले लेते हैं और अगर गुरु ने ये बोल दिया कि नहीं सब कुछ सात्विक हो जाएगा, ठीक है? और वो गुरु पे विश्वास करके इस चीज़ को मान लेते हैं, परंतु वो खुद अपने जीवन को सात्विक नहीं बनाते हैं, तो उनको फिर कष्ट होता ही होता है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि आपकी कोई भी कुल देवता या कुल देवी की कोई परंपरा चलती आ रही है, तो उसका पालन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको कि सात्विक बलि देने की विधि क्या होती है, ठीक है? अब ये मैं इस प्रकार से बताऊँगा कि मेरा अनुभव क्या कहता है और जितना मैंने ऑब्ज़र्व करके सीखा और जितना मैंने किताबों से, लिटरेचर से या फिर जिस भी प्रकार लोगों से जानकारी के ज़रिए मैंने जाना है और मैं उन विधियों को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क दिख रहा है। तो उसी एक्सपीरियंस से, उन्हीं अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यदि आप तामसिक पूजा नहीं करते हैं, तो सात्विक रूप से आप बलि अर्पित कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे करनी होगी? सबसे पहले जिस देवी या देवता को आप बलि देना चाहते हैं, उनका ध्यान करें, ठीक है? फिर जिस वस्तु को आप बलि के रूप में अर्पित करना चाहते हैं, उसे शुद्ध कर लें, ठीक है? यदि फल है या सब्ज़ी है, तो उसे धो लें, मिठाई है या कुछ भी है, तो उन्हें गंगा जल से पवित्र कर लें। यदि नींबू या कद्दू है या लौकी है, ठीक है? जैसे वस्तुओं की इस प्रकार की वस्तुओं की, सब्जियों की अगर आप बलि दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत विधिपूर्वक काटा जाता है, 2 हिस्सों में उनको विभाजित किया जाता है और फिर उनको जो है सिंदूर से या रोली से लाल किया जाता है, फिर भगवती को भेंट स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद आपको मंत्र उच्चारण भी करना होता है बलि देते समय, कि बलि किस प्रकार देनी होती है, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो उसमें मैं बता दूँगा कि नींबू की या फिर कद्दू की या लौकी की या फिर गन्ने की बलि किस प्रकार से दी जाती है, ठीक है? उसकी एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूँ, परंतु मैं एक बेसिक नॉलेज, बेसिक आउटलाइन आपको बता रहा हूँ, ठीक है?
अब ये आपने सब इस प्रकार से चढ़ा दिया है और मंत्र उच्चारण करते हुए आपने चढ़ाया है, काटते हुए भी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ठीक है? तो ये सब करके आपने भगवती को ये सारा समर्पित कर देना है। उसके कुछ समय बाद अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे मिठाई आपने चढ़ाई थी, तो वो आप उसको प्रसाद स्वरूप मानकर ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अगर ऐसी चीज़ है जैसे उसमें नींबू था या फिर कोई और सब्जियाँ जो कि बलि के तौर पे उनको काट के दिया गया है, तो उनको आप किसी पवित्र जगह पे डाल के आ सकते हैं। जैसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे या फिर बहते पानी में आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो उनका विसर्जन बहुत विधिपूर्वक आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा कि ये सब तो मैंने बता दिया, परंतु ये चीज़ याद रखना, जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं जिसमें कि हम नींबू की बलि दे रहे हैं या फिर पेठे की बलि दे रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको कि आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, तभी आप ये कार्य करें। क्योंकि ये थोड़ा एक उग्र श्रेणी की विधि में आ जाता है, ठीक है? और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ़ इस बात से कि आपके गुरु नहीं हैं, आपको क्यों पीछे हटना पड़े ये कार्य करने से, और इससे भगवती बहुत प्रसन्न होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने जीवन में आप एक नए गुरु ऐसा ढूँढें और उनको गुरु बनाएँ जिस व्यक्ति से आप कनेक्ट कर पाते हैं, ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर सके और आपके इष्ट की सेवा में आपको और आगे से आगे बढ़ने का तरीका बता सके। तो फिर मैं तो हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होता है। तो आप सोचिए, अगर आपका गुरु होगा तो आप ये विधि, बलि देने की विधि भी बहुत आसानी से कर पाएँगे, ठीक है? तो फिर आप जो है उनके सिर्फ़ एक आशीर्वाद मात्र से यह कार्य कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ अपने गुरु से एक मंजूरी लेनी होती है कि गुरुजी मुझे यह कार्य करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है? या क्या मैं कर सकती हूँ? और गुरुजी बोलेंगे हाँ, ज़रूर करिए, और फिर आप कहीं से भी ये नॉलेज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके गुरु का तो आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसलिए गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है इस प्रकार के कार्य करने में, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि जैसे जो बहुत अलग प्रकार की बलि है, जैसे कद्दू की बलि होती है, कुष्मांड की जो बलि होती है, वो बहुत अलग श्रेणी में आ जाती है। इसका बलिदान, इसकी बलि जो है, वो सामान्य व्यक्ति को इतने अ, आसानी से नहीं करनी चाहिए। अनुभवी अगर आप हैं, साधना करते हैं और आप मंत्र जाप करते हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, तब आप ये बलि दे सकते हैं। यदि आप किसी के मार्गदर्शन में करते हैं, तो बहुत ही आपको लाभ होगा। और जो कद्दू होता है, जो कुष्मांड होता है, उसके बलिदान का अर्थ जो है वो साक्षात ये होता है कि आप एक व्यक्ति की जो है बलि भगवती को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है? तो कुष्मांड इसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि इतने बड़े कार्य करने में आपके गुरु का आशीर्वाद आपके सर पर होना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है? तो ये तो था बलि किस प्रकार दी जाती है, और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कद्दू की बलि देते समय इसके विधान को जानना, समझना, और यदि अ, आप दीक्षित हैं तब इस चीज़ को करना, तभी आपको बहुत ज़्यादा जो है अनुभव होंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ठीक है? नहीं तो आप किसी भी प्रकार की उग्र शक्ति को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे या कोई नेगेटिव शक्ति आ जाएगी। फिर आप उसको हटा नहीं पाएँगे और आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि उस चीज़ से कैसे निपटा जाए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक बात और, कि अक्सर लोगों को ना यह भ्रम भ्रम होता है कि बलि देने से ना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अनिष्ट हो जाएगा उनके साथ। यह बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी यही कहा कि बलि बलि हमेशा अपने अनिष्ट को रोकने से के लिए दी जाती है, अपने कार्यों का निवारण के लिए दी जाती है, किसी के गलत के लिए नहीं दी जाती या फिर सामान्य परिस्थिति में नहीं दी जाती। यदि आप सही विधि और भाव से बलि अर्पित करते हैं, तो इसके जो है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है, वो उसका नाश होता है, और भगवती की कृपा, माँ काली की, माँ दुर्गा की और उनके स्वरूपों की कृपा, या जिस भी शक्ति के निमित्त आप बलि दे रहे हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है, ठीक है? और यह भी ध्यान रखें कि यदि आपके घर में ना तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको तामसिक बलि नहीं देनी चाहिए, जैसे कि पशु बलि या फिर अ, मदिरा चढ़ाना, जैसे कि आप दारू चढ़ा रहे हैं भगवती को या किसी देवता को, तो ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए अगर आपकी पीढ़ी में नहीं होते आए हैं और ना ही आप तामसिक चीज़ें ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से बच के रहना। सात्विक बलि आप दे सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताई, और आप उन दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है? तो यही था कि घर पर बलि किस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये जानना है स्पेसिफ़िकली कि बलि, जब आप सामान सारा लेके आ गए हैं, तो किस प्रकार से आपको उस
वस्तु को, उस सब्जी को या फिर उस बलि स्वरूप वस्तु को आपको भगवती को किस प्रकार से अर्पित करना है, बलि कैसे देनी है, चाहे वो नींबू की बलि हो, चाहे वो कद्दू की बलि हो या किसी अन्य चीज़ की बलि हो, तो वो किस प्रकार दी जाती है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। आपको उसके लिए कमेंट करना होगा या फिर इस वीडियो में मैंने कुछ भी आपको बताया है, उससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे किसी अन्य विषय के साथ एक अन्य वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।